इस लेक्चर में हम ट्रिक्स ऑन कॉम्प्लेक्स नेचर बारे में सीखेंगे। ट्रिक्स ऑन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, ट्रिक्स ऑन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो होती है, जो आपका एफ ऑफ जेड जो कर होते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2πi इंटू समेशन रेजिड्यूस होती है। और समेशन रेजिड्यूस जो आप बाहर करते तो होते हैं लिमिट z माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड होती है, वह z टेंड्स टू जेड नॉट। कुछ इस तरह से इसको हम निकाल के आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो ट्रिक्स होती है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो ट्रिक्स होती है वो हमारा होती है। तो कुछ इंटीग्रेशन हम मैं लिख देता हूँ। तो एक जो इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिट 1/1 प्लस जेड टू दी पावर n इक्वल टू, इसका जो ट्रिक्स होती है π/n कोसेक π/n वेयर n ग्रेटर देन 1, ये एक होती है। दूसरा वाला जो होती है 0 टू 2π डी थीटा डिवाइडेड a प्लस बी साइन थीटा, इसका जो होती है 2π रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर ए ग्रेटर देन बी। और जो होती है 0 टू 2π डी थीटा डिवाइडेड ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका जो होती है 2π रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी। और जो होती है 2π 0 टू डी थीटा डिवाइडेड ए प्लस बी कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर, तो इसका जो होगा 2π इंटू ए डिवाइडेड रूट अंडर, इसका जो होगा 2π डिवाइडेड 2π इंटू एम, इसका जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2 और ए ग्रेटर देन बी। और एक इंटीग्रेशन 0 टू 2π दी ये जो होती है ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होती है पाई डिवाइडेड रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर होती है, 1 प्लस ए स्क्वायर। और एक इंटीग्रेशन होती है 0 टू 2π डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड जो होती है ए प्लस बी कॉस थीटा होती है। ये जो होती है 2π डिवाइडेड बी स्क्वायर ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से होती है, जहाँ पर ए ग्रेटर देन बी होती है। और एक इंटीग्रेशन जो होती है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट कॉस ऑफ एम एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये जो होती है पाई रूट अंडर माइनस एम डिवाइडेड 2 होती है। ठीक है, इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। कुछ एग्जाम्पल जो है, तो एक जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट डी एक्स डिवाइडेड 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट को, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू इन्फिनिट डी एक्स डिवाइडेड 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू जो आएगा हमारा 2 इंटू π/4 कोसेक π/4, तो जो आएगा 2 इंटू π/4 कोसेक π/4 क्या होती है, √2 होती है। तो इसका जो आंसर आएगा π/√2, कुछ इस तरह से आएगा। और एक इंटीग्रेशन ले लेंगे हम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट डी जेड डिवाइडेड 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो ये जो आएगा 2 इंटू 0 टू इन्फिनिट डी जेड डिवाइडेड 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो ये जो हमारा 2 इंटू π/2 कोसेक
π/2। तो ये जो हमारा आएगा कोसेक π/2 जो होती है हमारा 1 होती है, तो 2 इंटू π/2 इंटू 1 तो होगा पाई होगा आंसर। कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। और एक इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट dz डिवाइडेड 1 प्लस z टू द पावर 6। तो ये जो होगा π/6 कोसेक π/6 आएगा। तो π/6 आएगा। कोसेक 30 का जो मान होती है, कोसेक 30 का मान होती है हमारा 2 होती है, तो π/3 आंसर आएगा। इतना आसान है। उसके बाद एक और इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो एक और इंटीग्रेशन है 0 टू 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड 5 प्लस 3 साइन थीटा। तो इसका जो वैल्यू होगा, जैसे हम ट्रिक्स में पुट कर देंगे 2 पाई रूट अंडर ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये जो आएगा 2 पाई रूट अंडर 25 माइनस 9। तो ये जो आएगा 2 पाई रूट अंडर 4 आएगा, तो π/2 आएगा इसका आंसर। उसके बाद एक और इंटीग्रेशन लेते हैं 0 टू 2 पाई डी थीटा। ये जो है 10 प्लस 8 कॉस थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा 2 पाई रूट अंडर 10 होल स्क्वायर माइनस 8 होल स्क्वायर, तो आएगा 2 पाई रूट अंडर 100 माइनस 64। तो आएगा 2 पाई रूट अंडर 36 रूट अंडर, तो आएगा 2 पाई रूट अंडर 6 व π/3 आएगा। कुछ इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। उसके बाद एक और इंटीग्रेशन ले लेते हैं 0 टू 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड अंडर 5 प्लस 3 कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर। तो ये जो आएगा, इसका जो रिलेशन होते हैं 2 पाई ए डिवाइडेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2, जहाँ पर ए आपका होगा 5 होगा और बी आपका होगा 3 होगा। तो इसको हम पुट कर देंगे 2 पाई इंटू 5 रूट अंडर, ये जो होगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो हमारा जो आंसर होगा 2 पाई इंटू 5 डिवाइडेड 25 माइनस 9 टू द पावर 3/2। तो 10 पाई इक्वल टू जो आएगा 4 टू द पावर 3/2 आएगा। तो ये जो आएगा 10 पाई डिवाइड हमारा आएगा 8 आएगा इसका आंसर। ठीक है। सो और एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं 0 टू 2 पाई डी थीटा ए डिवाइड जो है ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होती है पाई डिवाइड रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर होते हैं। तो 0 टू 2 पाई 5a डिवाइडेड 25 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो वैल्यू आएगा रूट अंडर रूट पाई डिवाइडेड 1 प्लस 25, तो आएगा π/√26। इसका आंसर आएगा। या आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है। और एक इंटीग्रेशन को ले लेते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन है 2 पाई रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू जो आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू था 2 पाई रूट अंडर बी स्क्वायर ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा, तो एक इंटीग्रेशन ले लेता है 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड 5 प्लस 3 कॉस थीटा। सो ए क्या होगा 5 होगा और बी क्या होगा 3 होगा। तो क्या आएगा 2 पाई डिवाइडेड 9, बी का होल स्क्वायर 9 आएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 आएगा, तो आएगा 5 माइनस रूट अंडर 25 माइनस 9। तो क्या आएगा 2 पाई डिवाइडेड 9 इंटू 5 माइनस 2। तो हमारा जो आएगा 2 पाई डिवाइडेड 9 इंटू 3, तो आएगा 2 पाई डिवाइडेड 3। ये आंसर करेक्ट आएगा। या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, मगर इस इंटीग्रेशन में बहुत छोटा हो जा रहा है। एक और इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट 1/1 प्लस z टू दी पावर 3 dz। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा 5/3
कोसेक पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 आएगा। कोसेक पाई बाई 3 का जो वैल्यू होती है, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होती है। तो 2 पाई बाई 3√3 होगा इसका आंसर। कितना ईजी हो जा रहा है, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन को ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड जो है 10 + 6 cos थीटा। तो ए क्या है 10 है, बी क्या है 6 है। तो इसका जो आएगा 2 पाई रूट अंडर बी का होल स्क्वायर 36 आएगा इंटू ए जो आएगा 100, ए जो आएगा 10 आएगा यहाँ पर, ए का वैल्यू आपका 10 आएगा, 10 माइनस रूट अंडर 100 माइनस 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस 36, तो आएगा 2 पाई रूट अंडर 36 इंटू जो आएगा 10 माइनस 64 आएगा रूट अंडर 64, तो आएगा 2 पाई रूट अंडर 36 इंटू जो आएगा 10 माइनस 8 आएगा, तो ये आपका 2 आएगा। तो आएगा 2 पाई रूट अंडर 36 इंटू जो आएगा 2 आएगा, ये 2 18 36 2 9, तो आएगा 5/9 आंसर आएगा, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन को ले लेते हैं। तो 2 पाई 0 डी थीटा डिवाइडेड ए प्लस बी कॉस थीटा, उसका जो होल स्क्वायर होते हैं, इसको हम सेम भी लिख सकते हैं, साइन थीटा से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आपका आएगा इसका लो 2 पाई ए डिवाइडेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 3/2 आएगा। तो एक इंटीग्रेशन होता है 0 to 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड ये जो आएगा 10 माइन प्लस 8 कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर, तो आएगा 2 पाई इंटू 8 डिवाइडेड 100 माइनस 64 टू द पावर 3/2, तो क्या आएगा 2 पाई इंटू 8 डिवाइडेड, इसका जो आंसर आएगा 36 टू द पावर 3/2, तो क्या आएगा 2 पाई इंटू 8 डिवाइडेड 6 क्यूब, तो जो हमारा आएगा 2 पाई इंटू 8 डिवाइडेड 216, कुछ इस तरह से आएगा। सब सॉल्व करके निकल के सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, आपको जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बनाएगा तो रेजिड्यूज निकालना पड़ेगा, रेजिड्यूज निकालने के बाद उसका इंटीग्रेशन का पुट करना पड़ेगा, 2 पाई तक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। मगर इस ट्रिक से आप कुछ शॉर्टकट में इसका आंसर निकल के सकते हैं। और एक ये इंटीग्रेशन के वैल्यू को आपको याद जानेगा तो भला अच्छा होगा। कुछ इस तरह से 0 to ∞ cos of mx डिवाइडेड 1 + x² dx, तो ये जो होगा पाई टू दी पावर माइनस m डिवाइडेड 2, ये भी बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, ठीक है। कुछ एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं। तो इस एक इंटीग्रेशन जो है +∞ -∞ cos of mx x² + 1 dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to ∞ टू दी पावर 0 to ∞ cos of mx 1 + x² dx, तो क्या आएगा 2 इंटू पाई इंटू ई टू दी पावर माइनस m डिवाइड इंटू 2, 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा पाई इंटू टू दी पावर माइनस m आएगा, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन को हम ले लेते हैं -∞ टू +∞ cos x डिवाइडेड 1 + x² dx, तो m का क्या वैल्यू है 1 है, तो एक आएगा 2 इंटू 0 to ∞ आएगा cos of x + x² dx, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 इंटू ई टू दी पावर -1 इंटू पाई आएगा डिवाइडेड 2 आएगा, तो 2 2 काट जाएगा, तो आएगा पाई/e आएगा आंसर, कुछ इस तरह से आएगा इसका आंसर। और एक इंटीग्रेशन को ले लेते हैं 0 to ∞ cos of 3x डिवाइडेड 1 + x² dx, तो m का क्या वैल्यू है 3 है, m का वैल्यू आपका 3 है, m जो है आपका 3 है, तो इसका जो आंसर आएगा पाई इंटू ई टू दी पावर -3 डिवाइडेड 2, तो क्या आएगा पाई डिवाइडेड 2 ई क्यूब, कर दीजिए। और एक इंटीग्रेशन को ले लेते हैं हम 0 to ∞ टू दी पावर -4x
सॉरी, जो है cos ऑफ 4x डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो आंसर का वैल्यू होगा पाई डिवाइडेड टू द पावर -4। तो क्या आएगा पाई डिवाइडेड टू टू द पावर 4। बहुत इजी आंसर है। एम का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। और एक इंटीग्रेशन को आप याद कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन और एक इंटीग्रेशन जो है, और एक इंटीग्रेशन जो होती है 0 टू इन्फिनिट साइन ऑफ एम एक्स डिवाइडेड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 है, एम ग्रेटर देन 0 है। एक इंटीग्रेशन के वैल्यू को आप याद कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा पाई बाई 2a होगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एम ए होगा। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, और इसमें आपका बहुत इजी हो जाएगा। पाई बाई 2a 1 माइनस टू दी पावर माइनस एम ए। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल 0 टू इन्फिनिट साइन ऑफ 2x डिवाइडेड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जो आएगा इसका प्लस 9। तो m का क्या वैल्यू है 2 है, और a का क्या वैल्यू है 3 है, कारण 3 का होल स्क्वायर 9 होती है। तो इसको हम पुट कर देंगे पाई बाई 2 इंटू 3 1 माइनस टू द पावर माइनस ऑफ 2 इंटू 3। तो इसका जो वैल्यू आएगा पाई बाई 6 इंटू 1 माइनस टू द पावर माइनस 6। हो गया आंसर, आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन को ले लेते हैं। तो 0 टू इन्फिनिट साइन ऑफ 5x डिवाइडेड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस होल ले लेते हैं dx। तो इसका जो वैल्यू होगा a जो होगा 2 का होल स्क्वायर होगा जो आपका a होगा, और m का जो वैल्यू आपका 5 है। तो पाई बाई 2 इंटू 2 1 माइनस टू द पावर 2 इंटू माइनस 2 इंटू 5। तो क्या आएगा पाई बाई 4 आएगा 1 माइनस टू द पावर माइनस 10 आएगा। ये आपका इंटीग्रेशन का ट्रिक्स है, कुछ इस तरह से आएगा। और एक इंटीग्रेशन का वैल्यू ले लेते हैं माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट ठीक है। एक का जो वैल्यू है साइन ऑफ एम एक्स डिवाइडेड जो होगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका एक इवेंट टर्म है, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 टू इन्फिनिट साइन ऑफ एम एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। कुछ इस तरह से आएगा इसका वैल्यू। क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स आपका क्या है माइनस एन आएगा, इसका माइनस आपका माइनस एन आएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा। तो एक ले लेते हैं 0 टू इन्फिनिट साइन ऑफ 3x डिवाइडेड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जो आएगा 9। तो ये आपका क्या है 3 का होल स्क्वायर है, तो ये आपका 3 है, ये आपका m है। तो पुट कर देंगे पाई डिवाइडेड 2 इंटू 3 1 माइनस टू द पावर माइनस 2 इंटू माइनस जो आएगा माइनस 3 इंटू 3। तो क्या आएगा पाई डिवाइडेड 6 1 माइनस टू द पावर माइनस 9। कुछ इस तरह से आएगा इसका आंसर। और एक इंटीग्रेशन को देख लेते हैं हम। और एक इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है ठीक है, एक इंटीग्रेशन है 0 टू 2 पाई इंटू द पावर माइनस कॉस थीटा। ये जो है आपका ई टू द पावर माइनस कॉस थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस इन थीटा इन थीटा डी थीटा। तो इसका जो वैल्यू होगा ये जो वैल्यू होगा 2 पाई माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड n फैक्टर आएगा इंटीग्रेशन का वैल्यू। या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं कुछ 2 पाई इंटू माइनस 1 टू द पावर n
इन फैक्टर आएगा। ओके, कुछ ये इंटीग्रेशन का ट्रिक्स हैं, आप ये ट्रिक्स को याद करके रख सकते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।